हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होता है कि हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं वो भी अपडेट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है फ्रेंड्स, लॉट ऑफ जो है स्टूडेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। इससे क्या होता है, जिस भी ज़िले की जो भी सूचनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि कहीं की भी सूचनाएं निकलती है तो किसी भी ज़िला में एक ही उसी ज़िले के कैंडिडेट होते हैं ज्वाइनिंग के लिए। जैसे सपोज दैट अगर मुजफ्फरपुर ज़िला की ज्वाइनिंग हो रही है इक्विटी असिस्टेंट या जो भी है, तो जरूरी नहीं है कि मुजफ्फरपुर ज़िला के ही कैंडिडेट हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट 38 ज़िला के हैं, वहाँ की ज्वाइनिंग अदर स्टूडेंट भी होते हैं उस ज़िले में, इसलिए कहते हैं सर अगर ज्वाइनिंग हो रही है बेल्टान के तो ज़रूरी नहीं है कि बेल्टान के कैंडिडेट जो है सिर्फ वहीं के हैं। जैसे सपोज दैट पटना में ज्वाइनिंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बेल्टान के जो कैंडिडेट पटना के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड, आप शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि वो सभी छात्र जो कि सूचनाओं के अभाव में वंचित हो जाते हैं कभी कभी, तो वह वंचित नहीं हो और इससे लाभान्वित। क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे छात्र जो है सूचनाओं के अभाव में अपनी ज्वाइनिंग या रिजल्ट या जो मेरिट वगैरह जो भी नेक्स्ट प्रोसेस से वंचित हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी छात्र वंचित नहीं हो सूचनाओं के अभाव में। हर वो सूचना है जो कि सही समय पर आपको पहुँचाया जाए। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मन में कोई क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, मन में कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी जो है अपने जो भी दिनचर्या है, जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करें, फ्री ऑफ माइंड रहें, सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें, अपने माइंड को फ्री रखें, किसी भी अवसाद में नहीं जाए, अवसाद से ग्रसित नहीं हो या अन्यत्र कोई भी बातें नहीं सोचें। मतलब फ्री ऑफ माइंड रहें, कूल रहें, और दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, सभी के लिए निश्चित ही। तो आप बेहिचक अपने माइंड को ओपन रखें, फ्री रहें और किसी भी विशेष पर फ्री ऑफ माइंड रखें। तो चलिए देखते हैं उस न्यूज़ की तरफ, क्या है सारी अपडेट बनी हुई है, चाहे करपलक साइक से, बेल्टान से, सभी से। तो चलिए देखते हैं उस न्यूज़ की तरफ। जस तो पहुंच चुके हैं उस न्यूज़ की तरफ जो प्राप्त हुई है। देख सकते हैं समालय बेगूसराय जस तो कार्यपालक सहायक को लेकर जो नोटिफिकेशन आया, देख सकते हैं पंचायती राज विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या वहीं 4045 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत जो है कार्यान्वयन करने के लिए जो गली नली पक्कीकरण जो योजना है, नल जल हर घर जो योजना है उसी को लेकर इसमें बातें कही गई हैं। क्या कही गई है उपरोक्त के आलोक में देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत तो बेगूसराय से आई है। जिला स्तर पर संधारित पैनल से नीचे से अंकित कार्यपालक सहायकों का कॉलम 6 में अंकित पंचायत भवन कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। मतलब विभिन्न सारे कार्यपालक सहायकों की देख सकते हैं नियुक्ति की गई है। तो सीरियल क्रम नंबर, नाम, पिता पति के नाम, गृह जिला या प्रखंड जहाँ पे हैं और जिस में पद स्थापित किया गया है, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी ज़िला के हैं शेयर करें। इसका क्या कारण है कि जो अन्य ज़िले के हैं वह लाभान्वित होते हैं। आपको नहीं विश्वास है तो फिर से देखिए, ये जिला मुंगेर मतलब ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट है। जिला खगड़िया, समस्तीपुर, ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट है। और ये अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका जैसे बेगूसराय में ज्वाइनिंग हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप शेयर करें। आप कहीं से भी हो, किसी भी ज़िला से, कहीं से भी आप शेयर कर दें सभी को, जिससे कि वह हर व्यक्ति जो इसकी वेटेज कर रहा है वह लाभान्वित हो और अपने ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कर दे सकते हैं। जिला दरभंगा, नालंदा, ये लॉट ऑफ टोटल जो 38 ज़िले हैं, तो सभी जगह के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग है, देख सकते हैं। और ये जिस ब्लॉक में हुआ है, प्रखंड का नाम दिया है, और पंचायत में जिस पंचायत के जिस ब्लॉक में हुआ है, तो देख सकते हैं जैसे कि शुभम सौरभ, इनके फादर्स नेम विनय कुमार मिश्रा, इसी तरह नवीन कुमार, शालिनी कुमारी,
हर्षित कुमार, नेहा कुमारी, काजल कुमारी, लॉट ऑफ स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार फिर से आप सभी नवनियुक्त कार्यपालक सहायकों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। लग सरकारी नौकरी 22 तो सर के द्वारा देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट है ये आपको काफ़ी सारे। और चलिए दिखाते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने सेलेक्ट किए गए हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। जो ये देख सकते हैं उपरोक्त सभी कार्यपालक सहायकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने नाम के सामने अंकित प्रखंड के पंचायत में दिनांक 22 जून 2020 तक, देख सकते हैं लेटेस्ट 22 जून तक काफ़ी समय है, तक योगदान देना सुनिश्चित करना है। और जिला पंचायत राज पदाधिकारी बेगूसराय के, तो देख सकते हैं ये निकला है 15 जून 2020 लेटेस्ट। और ज्वाइनिंग को लेकर और ये जो प्रतिलिपि है पेजेज की सारी सेंड किए गया है जगह जगह, देख सकते हैं मुखिया, सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट और मंडल पदाधिकारी, मतलब सभी जगह कि इनकी ज्वाइनिंग को सेंड कर दिया गया है प्रतिलिपि को। और इनको 22 जून तक ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो शेयर कर दें, एक बार फिर से हम कहते हैं कि आप शेयर करें अधिक से अधिक, कि इनसे क्या होता है कि अपने ये ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कर लें, चाहे जिस भी ज़िला से हो, जो भी कैंडिडेट इनकी ज्वाइनिंग हो। देख सकते हैं काफ़ी सारे नवादा, सुपौल, सिवान, नालंदा, हर जगह के कैंडिडेट हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, आपने उधर देखा खगड़िया, इस तरह देख सकते हैं मुंगेर, हर जगह के कैंडिडेट है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके जो भी क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट है और सभी को जैसा कि आपको मालूम कि 31 मार्च तक जो है पूरा करना था योजना को, जो है हर घर नल जल जो है नल जल योजना के तहत, गली नाली पक्कीकरण योजना के तहत। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते डिले हुआ और फिर से जो है कार्य दिया गया है 15 जून, जो कि अभी बीत चुका है हाल ही में। फिर से अब 30 जून, इसी तरह मतलब कि बढ़ते रह रहा है, मतलब हर हाल में कार्यों को पूरा करना है। तो कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप भी वेटेज करें, चाहे जिस भी ज़िला के हैं, निश्चित ही ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ ही आपने देखा तमाम सारे कैंडिडेट जो है ट्वीट कर रहे हैं, तो आप भी ट्वीट करें जो है BPSM और CMO ऑफिस। इसके साथ ही जो बेल्टान के कैंडिडेट हैं वो भी जो है ट्वीट कर रहे हैं अधिक से अधिक, आप भी ट्वीट करें। इसके साथ ही उन लोगों की जो है ऐसी आ रही है कि सभी कैंडिडेट जो है कुछ बेल्टान ऑफिस जाकर सारी जो इन्फॉर्मेशन लेंगे और ज्वाइनिंग के लिए अप्रॉक्स 22 जून वो रखे हैं अपनी वो है। 19 पहले था, लेकिन 22 जून अब फिर से जो भी है, आप अपने जिस ग्रुप या संगठन में हैं आप उनसे संपर्क करके आप अपने जो भी है समझ लेंगे कैसे क्या करना है, और आप अपनी जो है उसमें सहभागिता बनाएं जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग हो। इसके साथ ही जो अनियोजित कार्यपालक सहायक वह भी अपनी जो है मांगों को रखें। चलिए दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, अन्य सारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स एक और अपडेट है, देख सकते हैं मोतिहारी में ये पटना के 2 लोक शिकायत निवारण कार्यपालक सहायकों के पैनल से कुल 2 अभ्यर्थियों का जो है ज्वाइनिंग को लेकर, जो कि जल्द ही इनका भी आधार पर नियोजित करते हुए पद स्थापित किया जाता है। लोक रक्सौल अंचलाधिकारी अरिराज द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के आधार पर कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये अभिषेक कुमार, पवन कुमार, ये रोल नंबर
फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है। और ये देख सकते हैं कहाँ के कैंडिडेट हैं। वेस्ट चंपारण, धूमनगर वेस्ट चंपारण, इसके साथ ही नरकटियागंज, शिकारपुर। तो इसीलिए फ्रेंड कहते हैं कि आप शेयर कर दें। जैसे ये वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के ज्वाइनिंग हो रहे हैं और वेस्ट चंपारण के हैं। तो आप जिस भी ज़िला के हैं शेयर करें वो सभी। और कहाँ पे हो रहा है, सर्किल ऑफिस अरेराज में, रक्सौल में। वो देख सकते हैं लेटेस्ट आपको ये अभी ज्वाइनिंग होगा और ये 17 जून 2020। एक साथ ही वो पूर्व की वही बातें हैं, एक बार नहीं 1000 बार हमने वो सारी आपको बातें बताई हैं कि कैसे ज्वाइनिंग होता है, क्या क्या सारी प्रक्रिया है। एक बार फिर से आप जान लीजिए। इसके लिए कार्यपालक सहायक के लिए आपको CPU इंटेल आई कोर 3 होना चाहिए, चिप से इंटेल, मेमोरी 4 GB का मिनिमम होना चाहिए, हार्ड डिस्क 500 GB का, और मॉनिटर 14 इंची LED का या उससे अधिक होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या लेटेस्ट जो है विंडोज 10 वगैरह होना चाहिए। एडिशनल सॉफ्टवेयर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, एडोब रीडर, इंटरनेट सिक्योरिटी होना चाहिए, और ब्राउज़र में गूगल क्रोम होना चाहिए। एडिशनल हार्डवेयर में माउस होना चाहिए, कीबोर्ड, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होना चाहिए, UPS 1 मेगाबाइट प्रति सेकेंड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी नियोजित होंगे उनको पेपर कार्टेज वगैरह दिया जाएगा। नियोजन 3 माह के लिए हो रहा है और इनको वेल्टान के द्वारा दस्ता परीक्षा देना होगा। 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। वही पुरानी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। और नियोजन तिथि निर्गत से 15 दिनों के अंदर योगदान करना होगा। मतलब जैसे ही ज्वाइनिंग अपडेट होगी आप उसके 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेना है, अन्यथा आपकी रद्द समझ जाएगी। मतलब कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी। तो आप अपडेट बने रहें, जल्द ही सारी प्रक्रियाएं होगी। चाहे जिस भी ज़िले के हैं सभी कोई अपने अपने पैनल में अपडेट बनाए रखें और विजिट करते रहें। और जो भी सूचना आती है हम भी अपडेट करते रहते हैं। निश्चित ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, चाहे जिस भी ज़िले के जो भी अनियोजित पैनल हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 31 मार्च तक था पैनल जो है, तो वो जो नए कार्यपालक सहायकों की ज्वाइनिंग हुई थी वो तो फिर से 31 मई बढ़ा था, लेकिन फिर से वो बढ़ के अब 31 मई 2021 तक हो गया। इसके साथ ही 2021 तक ये हो गया। और 3 इयर्स पैनल की वैलिडिटी है, 26वीं बैठक में प्रस्तावित है। तो आप निश्चिंत रहें। 3 इयर्स अगर पैनल की वैलिडिटी है तो आप अगर उसके अंडर हैं 3 वर्ष तक तो आपकी सिक्योर है कि जब भी प्रोसेस होगी आपके पैनल से होगी। अब आप जिस भी ज़िला के हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक पैनल में निश्चित ही ज्वाइनिंग होगी। तो अन्य सूचनाएं क्या है, चलिए फ्रेंड्स एक और सूचनाएं पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमारे गोपालगंज पूर्व की ये सूचनाएं हैं। उसमें देखिए क्या कहा गया है कि आशीष कुमार एवं अन्य द्वारा समर्पित आवेदन पत्र पर कार्रवाई जो प्राप्त हुआ है, मतलब जो कार्यपालक सहायक इसमें है वो कुछ बातें जो है कुछ आवेदन के द्वारा दिए हैं उन्हीं पर दिया गया है कि बताया गया है कि कार्यपालक सहायिका का पैनल 2016 में 2 दस्ता परीक्षा और स्किल टेस्ट लिया गया था, जिसमें 535 अभ्यर्थी तैयार किया गया था और 234 का उसमें सिलेक्शन किया गया था, जिसमें सभी थानों में एक कार्यपालक सहायकों का भी नियोजन किया गया था। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में नल जल योजना के तहत RTPS योजना के लिए 2 कार्यपालक सहायकों के नियोजन करना है। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1 कार्यपालक सहायकों की मांग है विभाग द्वारा। तो वर्ष 2016 का जो पैनल है उसमें से 130 अभ्यर्थियों का नियोजन अवशेष है। देख सकते हैं 130, ये सारे लिस्ट हैं और आप अगर मांगेंगे तो सारे अपडेट दी जाएंगी विभाग के द्वारा कि कितने पैनल में लिस्ट है, कितने का ज्वाइनिंग हुआ है, कहाँ कहाँ कितनी सी रिक्तियाँ है और उनकी क्या योजनाएं बन रही है। तो उसके बाद स्थगित कर दिया गया कि पैनल के मनमाने ढंग से किया जा रहा है। तो करीब 3 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख सकते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ जिनका उम्र समाप्त हो चुका है, इस प्रकार आवेदन दिया गया था।
और 234 पदों पर शेष बचे अभ्यर्थियों का नियोजन शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है। तो मतलब साफ है कि सभी स्टूडेंट जो है मांग कर रहे हैं और निश्चित ही ज्वाइनिंग हो ही रही है। तो वही सारी बातें हैं। इस तरह पैनल की वैधता अवधि दिनांक 11/4/2023 तक जितनी व्यक्तियाँ प्राप्त हुई कि पैनल से अभ्यर्थियों का नाम कार्यपालक सहायक पर नियोजन हेतु अनुशंसित कर दिया गया। पैनल की अवधि में कोई ऐसी रिक्ति प्राप्त नहीं हुई जहाँ की कार्यपालक के नियोजन हेतु अनुशंसा की जाए। फलस्वरूप कार्यपालक सहायक नियोजन हेतु अनुशंसा नहीं किया गया। इस पर उपरोक्त आवेदक का दावा मान्य नहीं है। मतलब अभी जो भी आप मांगना चाहते हैं अपडेट, तो सारी अपडेट दी जाती है विभाग के द्वारा कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, क्या रिक्तियाँ हैं और क्या प्रोसेस है, कितने सीटें रिक्त हैं, कितने कैंडिडेट बचे हुए हैं, सारी तो वही सारी बातें हैं। आप बेफिक्र रहें और जो भी है आरटीआई के तहत प्राप्त कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है विभाग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं और क्या अपडेट बने हैं, पूर्व की सूचनाएं हैं और किसी कैंडिडेट द्वारा ऐसा आप देखे हैं। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों एक और जो है लेटेस्ट नहीं, पूर्व की नोटिस है। ये फाइनल लिस्ट है मोतिहारी की और इसमें ये 22 फरवरी 2019 को पब्लिश हुई थी। और उस समय के आपको बता दें काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है इसी में से ज्वाइनिंग की कर दिया गया है, ज्वाइनिंग हो चुका है और जॉब कर रहे हैं। और इसी पैनल में से जो है ज्वाइनिंग होगी, जो फाइनल लिस्ट बना है काफ़ी कैंडिडेट का 101 पेजेस में है। आपको चलिए दिखाते हैं, काफ़ी सारे इसमें सभी कैंडिडेट जो कि अपेयरिंग हुए हैं और जो फाइनल में है उनका है। और देख सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट का जो ऑब्सेंट है उनका भी दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये एब्सेंट कैंडिडेट का है और जो फाइनल कैंडिडेट एब्सेंट जो है काउंसलिंग वगैरह में हुए थे उस सब का लिस्ट है। और ये जो हटाया गया और इस तरह सारे लिस्ट इसमें प्रोवाइड हैं कि किनको हटाया गया है, किनको सिलेक्ट किया गया है, किनकी इस तरह कई प्रकार के इसमें हैं। जो फाइनल पैनल बना हुआ है उसी पैनल से आप सभी की ज्वाइनिंग होगी, जो भी हैं जिस भी ज़िले के 38 ज़िले में जो भी पैनल हैं। और जो फाइनल जो है रोस्टर हैं उसी से ज्वाइनिंग हो रही है अप टू 2019 तक में भी। और इधर तो अब नया प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो 2019 और 20 में तो अभी हुआ नहीं, अब बंद है। तो जो प्रो के पैनल हैं उसी से सारी ज्वाइनिंग होगी इन फ्यूचर तक। 3 इयर्स ऐसे ही प्रस्तावित है वैलिडिटी को लेकर। तो ये प्रो की लिस्ट है और आप विजिट करते रहें बार बार और पूछते रहें अपने जो भी साथीगण हैं और उनसे अपडेट रहें, उनके अपनी एकजुटता बनाए रखें, चाहे अनिवार्य कार्यपालक हो, वेल्ट्रान से हो, ड्यूट्स सभी। इधर आपको चलिए और दिखाते हैं क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या छात्र इन दिनों कर रहे हैं, चाहे कार्यपालक सहायक हो चाहे आपके वेल्ट्रान के कैंडिडेट हो। तो फ्रेंड्स ये मुजफ्फरपुर ज़िला के जो कैंडिडेट है वो जो है मेल कर रहे हैं वहाँ के जो डीएम हैं उनके पास कि देख सकते हैं सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर सभी विभागों या कार्यालयों में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति कराने के संबंध में लेटर तैयार किए गया है उनके द्वारा। देख सकते हैं निवेदन के साथ सूचित करना है कि शासी परिषद की 25वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के कार्यपालक सहायक के पदों से विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति कराया जाना है। और विद्युत विभाग और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन दोनों विभागों में अधियाचना के आधार पर कार्यपालक सहायकों को नियोजन करने के लिए सरकार द्वारा भेजा गया था, लेकिन इन दोनों विभाग कार्यपालक सहायकों को नियोजन नहीं कराया गया। जबकि मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा भी कहा गया कि जल्दी से जल्दी अपने अपने जिला में रोजगार देना है। तो आग्रह है कि मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न विभाग कार्यालयों में रिक्तियों के विरुद्ध कार्यपालक सहायकों का पैनल से नियोजन कराने की कृपा की जाए।
तो वहाँ के जो पैनल के अभ्यर्थी हैं ट्वीट कर रहे हैं और मेल कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला पैनल के सभी अनियोजित कार्यपालक। तो देख सकते हैं कि ये वहाँ पे मेल कर रहे हैं, वहाँ पे अपने सभी जगह इस लेटर को सेंड कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िला, ए लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 जहाँ पर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सभी जगह के छात्र ऐसे ऐसे अपने मांगों को लेकर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। वहाँ के पूर्व में आपने देखा ही कि किस प्रकार के मूवमेंट हुए जिसमें कि ज्वाइनिंग 3 मंथ के जो है प्रबंध पे जो है हुआ। और वहीं तो अब ड्यू टू जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है 30 जून तक तो है ये है, और अब मतलब कार्यों में तेज़ी लाई जा रही है। तो सभी छात्र ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपनी पूर्व में ट्वीट कर रहे थे उसी तरह और लेटर के द्वारा ऑनलाइन जो है इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अलाउ नहीं है अभी कोई भी, तो इस माध्यम से कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप भी करें जिस भी ज़िला के हैं, और अपने जो भी हैं संगठन ग्रुप उनसे सभी से एकजुट रहें, और जो भी पेजेज बने हैं आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक पेज हैं, ग्रुप हैं, अपडेट रहने के लिए। और नेक्स्ट जो भी प्रक्रिया है सारी, लॉट ऑफ कैंडिडेट जुड़े हैं और अपनी सूचनाओं को पाते हैं, नए नए प्रोसेस होते हैं, क्या क्या सारी तमाम सारे कैंडिडेट लाभान्वित होते हैं और अपनी नई प्रोसेस को वहाँ से डिस्कशन करते हैं, कैसे क्या करना है वगैरह, ज्वाइनिंग पाते हैं। आप भी वहाँ से ज्वाइन करें और जो भी है आप सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अब दिखाते हैं और क्या है। ये तो आपको मुजफ्फरपुर का हुआ दोस्तों। ये तो पूर्व में आपको डाटा ऑपरेटर ने बहिष्कार किया था, ये सारी आपको मालूम होगा, हमने अपडेट भी दिया। क्यों अब कर रहे हैं, क्योंकि एक नई एजेंसी आ गई है उर्मिला, और उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि उर्मिला का जो है क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं, तो हमारी क्यों नहीं दी जा रही है, नई प्रक्रिया में ली जा रही है, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से टाइपिंग होगा, यही सारी बातें हैं। तो अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का कंप्यूटर है, 10+2 है, तो 9 जून से 22 जून तक अप्लाई हो रहा है। आप अप्लाई कर दें, क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। तो ये सारे हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो जी हाँ दोस्तों, किसी कैंडिडेट द्वारा जो है देख सकते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर क्या क्या विचार बनाया जा रहा है। नहीं इसको नहीं 22 को डेट फिक्स हो चुका है पहले से ही। जो भी लोग हैं पहले ऑफिस न जाकर साइड में कोई अच्छा जगह पर बातचीत करके ऑफिस आए, और हो सभी लोग घर से निकले और सभी अपना अपना इसमें टाइप कर देंगे। तो देख सकते हैं सभी कैंडिडेट 22 जून को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, अपने नए कैंडिडेट जो है ज्वाइनिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स ये 7411 जो कैंडिडेट हैं बेल्टान से, उन 22 जून को जो है ज्वाइनिंग को लेकर कुछ मांग करेंगे। निश्चित ही सकारात्मक पहल आएगी। तो आप भी जुड़ें और अपनी प्रक्रियाओं को तेज़ी लाने के लिए ऐसा करें। नेक्स्ट और चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि आप अपने हक को पाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी छात्र के द्वारा कहा जा रहा है कि तब तक जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो आपसे सीएम नीतीश जी को ट्विटर अकाउंट पर @नीतीश कुमार के ट्वीट करना परम जरूरी है मेरे प्रिय साथीगण। तो देख सकते हैं किस तरह छात्र अपनी जो है मांगों को लेकर एकजुट होकर अपनी ऑनलाइन मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो कार्यपालक सहायक हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, सभी। तो आप भी इस तरह करें। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट, चाहे बेल्ट्रान से और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, सभी से लेकर काफ़ी सारे अपडेट हमने दिए जो कि आपके मन में बन रहा होगा। चाहे आप बेल्ट्रान स्टूडेंट हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, कोई भी हो, आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।
इसके साथ ही मन में कोई क्वेरी हो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको बताते, जो लोग फेल हैं वह अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, चाहे वह टाइपिंग में फेल हो, एग्ज़ाम में फेल हो, अपनी प्रक्रियाओं को जारी रखें। निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे आएंगे। इसके साथ ही आप प्रिपरेशन को मजबूत करते रहें। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। दोस्तों, एक आपको जो है इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आप अवसाद में नहीं रहें, और जैसा कि हर जगह ऐसा देखा जा रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आपने देखा हाल ही के दिनों में जो है कि सुशांत सिंह एक्टर जो है सुसाइड कर लिए। उसके बाद उनकी जो हाल ही में उनकी भाभी थी वह सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाई। और आज की घटना है, एक जो है छात्रा द्वारा सुसाइड कर लिया गया पटना में जो है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अवसाद में नहीं रहें, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, एवरी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, छात्र, पीपल, कोई भी लोग हों, सभी छात्रों से यही निवेदन है, सभी आप भाइयों बहनों, आप सभी से, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अवसाद में नहीं जिएं। जो भी है बातें, दिन बुरे हैं तो अच्छे आएंगे, निश्चित ही आएंगे। और इन सभी आप अवसादों से मुक्त रहें, अपने आप को फ्री रहें, टेंशन मुक्त रहें, और किसी भी विशेष बात पर ज़्यादा जोर नहीं दें, जैसे कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, हम लोग को क्या होगा, या जो अनियोजित हैं या जो फेल हैं इन फ्यूचर क्या होगा, वो कुछ नहीं। अपनी जो भी रोज़मर्रा के कार्य कर रहे हैं उसमें लगे, उसमें निश्चिंत रहें। लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं प्रॉब्लम किसी एक के साथ है, सभी के साथ। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, ए लॉट ऑफ वर्ल्ड्स, दुनिया में हर सभी को समस्याएं हैं। तो जान है तो जहान है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे तो समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। समस्याएं आपके परिवार पे, आपके अन्य लोगों पे चली जाएंगी, समस्याएं दिन पर दिन बढ़ जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, और फ्री ऑफ माइंड रहें, बेहिचक। आप इसको किसी भी कार्य को लेकर आप उस पर ज़्यादा गंभीर नहीं हो, और ज़्यादा उस पर मतलब विचार ना करें। फ्री अपने माइंड को रखें और सकारात्मक रहें। उस सारी प्रक्रियाएं लाइफ में घटित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अच्छाई के बाद बुराई आती है, बुराई के बाद अच्छाई होती है, दुख के बाद सुख होता है, दिन बुरे हैं तो अच्छे आते हैं। ये पहलू चलते रहते हैं, और जो भी है हमारे पास पर्याप्त हैं। आपके पास जितना है किसी के पास उतना भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे अपने आप को अंदर ग्रसित करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना भी है वही सेटिस्फाइड है। मनुष्य जीवन में एक ऐसा है कि जो है कभी पूर्ति नहीं हो सकती किसी की इच्छाएं, लेकिन अगर इच्छाओं को पूर्ति करना है तो हम जहाँ पे हैं, जिस रूप में, अगर वहीं पे अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो है मैं नहीं रोक सकती। मतलब साफ है, जो भी आपको है सफिशिएंट है, उसी में खुश रहिए, और औरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए, चाहे जितना भी हैं। और बेहिचक हमारे जैसे आप भी फ्री रहिए, कोई भी ज़्यादा नहीं रहिए, अपने अपने अन्य कार्यों में रुचि ले और बेफिक्र रहें। निश्चित ही सबके जीवन में जो है सकारात्मक दिन आएंगे। और यही सारी बातें थी, आप ग्रसित ना हों और अपने आप को फ्री रखें, चिंताओं से मुक्त रखें। और कोई भी मन में क्वेरी हो ज़रूर बताएं। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ सेशन को एंड अप करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड।